जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 86 में। और रुख करते हैं एक बार फिर से बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में पंचायती राज विभाग की तरफ से ग्राम कचहरी सचिव का जो वैकेंसी निकला है, उसमें आप लोगों ने अपना प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जरूर देखा होगा। लेकिन सबसे प्रमुख यहाँ पर कारण जानना है आपको कि आपका रिजेक्शन लिस्ट में नाम कैसे आया। तो कुछ कारण यहाँ पर पंचायती राज विभाग की तरफ से अपडेट किया गया है, आप देख सकते हैं। क्योंकि क्या है, आपत्ति करने से पहले ये आपको सारी जानकारियां होनी चाहिए कि आपका आखिर रिजेक्शन लिस्ट में नाम कैसे आया है। तो देखिए, इसके बारे में हमने एक आर्टिकल लिखा है। यहाँ पर आप आएंगे हमारे वेबसाइट पे कि education.in को हमेशा विजिट करते रहें और जो है यहाँ पे सर्च कर सकते हैं पंचायती राज विभाग ग्राम सचिव। तो आपके सामने जो है ये आर्टिकल निकल कर आएगा, जिस आर्टिकल पे जो है आपको यहाँ पर सारी जानकारी एक एक करके जो है दी गई है। आप आएंगे तो यहाँ पर इसका वेबसाइट भी दिख जाएगा। ये हमने यहाँ पे वेबसाइट का लिंक वगैरह दे रखा है और यहाँ से भी आपको ये जानकारी मिल जाएगी। या तो आप जो है इसके ट्विटर हैंडल पे आ जाएंगे, है ना, और यहाँ पे वो एक जो है आप लोगों का कारण बताया गया है, एक पोस्टर जारी किया गया है जो कि पंचायती राज विभाग की तरफ से इसको अपडेट भी किया गया है। क्या है कारण, हम समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लगातार आप विजिट करते रहे एजुकेशन की 86 को और की education.in के इस वेबसाइट को भी। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो 7 कारण क्या है यहाँ पर। तो अभ्यर्थियों के नाम ग्राम कचहरी सचिव प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नहीं होने के कुछ निम्नलिखित वजह है यहाँ पर। जैसे कि पहला, अभ्यर्थी के द्वारा अपना आवेदन फॉर्म ही सही से नहीं भरा गया है। तो पहला कारण यही है, जिन लोगों ने फॉर्म अधूरा छोड़ दिया या एक बार से ज़्यादा अप्लाई करने की वजह से जो है अपना जो है फॉर्म नहीं भरा और पहला वाला जो है एप्लीकेशन फॉर्म छोड़ दिया होगा, तो उस वजह से अधूरा रह गया होगा। तो ये एक पहला कारण है। अभ्यर्थी द्वारा वैसे पंचायत जहां वैकेंसी नहीं हो और वहां फॉर्म डाल दिए हों। तो ये चीज़ें हमने आपको जब फॉर्म भरते समय भी अपडेट किया था कि देखिए, आप किसी भी पंचायत में आवेदन कर रहे हैं तो वहाँ की वैकेंसी को देखिए कि अन्य में कितना सीट है, महिला का कितना सीट है और पुरुष का कितना सीट है। तो ये जानकारी वहाँ से लेनी थी, जो कि हमने आपको बताया भी था उस समय। ठीक है। तीसरा कारण यह बताया गया है कि अभ्यर्थी अपना मार्क्स डाल दिए हैं लेकिन प्रमाण पत्र ही अपलोड नहीं किए हैं। तो जो तीसरा कारण है, ये बहुत प्रमुख कारण बनता है। हमने उस समय भी आप लोगों को ये चीज़ें बताई थी कि आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो स्कैन करके रखिए। बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा था उस समय कि छात्र जो है अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए, स्कैन करने के लिए पूछ भी रहे थे। तो मैंने उनको पर्सनली मैसेज भी किया था, जो भी हम लोगों से बात कर रहे थे छात्र यहाँ पे, कि अपना डॉक्यूमेंट्स कितने KB में बनाना है ना, और कितने KB तक जो है आप लोगों को अपलोड करना है। चाहे आपका फ़ोटो ही क्यों ना हो, सिग्नेचर ही क्यों ना हो, या आपके जो है शैक्षणिक प्रमाण पत्र ही क्यों ना हो। तो ये कारण बना है यहाँ पर। चौथा कारण बना है दोस्तों कि अभ्यर्थी द्वारा जिस आरक्षण कोटि के लिए आवेदन किए हैं वो उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं। अब यहाँ पर एक कारण है, क्योंकि क्या है, शैक्षणिक योग्यता पूछी गई थी जो भी आपका उसके आरक्षण कैटेगरी में। ठीक है, जिस अभ्यर्थी का जिस आरक्षण कैटेगरी, जैसे मान लीजिए कि कोई BC EBC कैटेगरी से है, कोई SC ST कैटेगरी से है, तो इस कैटेगरी में आप हैं लेकिन उस कैटेगरी के लिए सिर्फ आपने वहाँ बताया है लेकिन उसका डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड नहीं किए। तो ये कारण बना है। पांचवा ये कारण है कि वैसे अभ्यर्थी जो अपने आरक्षित वर्ग में रहते हुए किसी अन्य आरक्षित वर्ग को सेलेक्ट किए हैं। ये कन्फ्यूज़न हमेशा रहता है आप लोगों का। जैसे कि बहुत सारे छात्र BC कैटेगरी में है, तो BC कैटेगरी में 2 कैटेगरी है। एक है EBC जो कि BC1 कहलाता है और एक है BC जो कि BC2 कहलाता है। ठीक है, अब ये 2 कैटेगरी है। अब बहुत सारे छात्र को अपनी जो कास्ट है उनका वो पता नहीं होता है कि वो BC1 में है या BC2 में है। ठीक है, तो इस कारण से भी यहाँ पर एक समस्या हुई है कि अपना आरक्षित वर्ग उनको नहीं समझ में आया है और वैसे में वो आवेदन कर दिए होंगे। छठा कारण बताया गया है दोस्तों यहाँ पर कि नोटरी के द्वारा जो अभी प्रमाणित एफिडेविट बनवाना था, है ना, वो भी मैंने आपको बताया था कि आपको एक नोटरी के जरिए जो है एफिडेविट क्रिएट करना है और एफिडेविट फॉर्म के साथ नहीं अपलोड किए हैं। तो वैसे में सबसे ज़्यादा अगर छात्रों की संख्या यहाँ पर है रिजेक्शन लिस्ट में, तो ये कारण बताया जा रहा है। और इसके ऊपर जैसे कि आपत्ति जैसे कि आप दर्ज कीजिएगा तो वो चीज़ें वहाँ पे आपको मेंशन किया जाएगा, है ना, कि क्यों नहीं आप जो है आप अपलोड कर पाए हैं एफिडेविट के द्वारा, है ना। तो ये एक कारण है, प्रमुख कारण। सातवां और सबसे प्रमुख कारण यह है कि विभाग के द्वारा जारी किया गया लेटर जो था, नोटिस संख्या 826 यानी कि जो 826 के अनुरूप ग्राम कचहरी सचिव के नियोजन से संबंधित विज्ञापन में जो दिए गए दिशा निर्देश थे उसके अनुसार फॉर्म नहीं भरा गया है।
बहुत सारे छात्रों की ये समस्याएं हुई हैं कि फॉर्म भरने में त्रुटि हुई है। ठीक है, बहुत सारे कारणों से हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट्स को लेकर, फोटो सिग्नेचर को लेकर, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी को लेकर, तो ये रजिस्ट्रेशन की भी बात हो रही है। तो इसको लेकर जो रजिस्ट्रेशन ही हुआ है, पहला ही स्टेप जो था आपका, वो आपने सही से इसको नहीं भरा है, उसको दिशा निर्देश को फॉलोअप नहीं किया है, जिसकी वजह से भी आपका यह रिजेक्शन यहाँ पे हुआ है। तो ये 7 कारण बताया है यहाँ पर पंचायती राज विभाग ने कि आपका इन सभी कारणों के चलते जो है रिजेक्शन लिस्ट में नाम गया है। अब यहाँ पर जो है इसी ट्विटर हैंडल पर एक और अपडेट आया है आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर, मैं आपको दिखलाता हूँ इसमें। और ये सभी वजह से नियोजन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का जो है आवेदन अस्वीकार कर लिया गया है। तो ये जानकारी यहाँ से आज दिया गया है और ये जारी किया गया है। इन्होंने एक नोटिस और जारी किया था दोस्तों, ट्विटर हैंडल पे ही इसको अपडेट किया गया है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका कि रिजेक्ट लिस्ट में नाम है परंतु उनके द्वारा सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र अपलोड किए गए हैं, ठीक है ना, तो वैसे अभ्यर्थियों के जो ऑफिशियल वेबसाइट दिया गया है उस पर जल्द ही ग्रीवांस पोर्टल ओपन कर दिया जाएगा। तो आप जो है उस अब जो भी अभ्यर्थी हैं, वैसे अभ्यर्थी अपनी शिकायत प्रमाण पत्रों के साथ ऑनलाइन माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। यानी कि आपत्ति करने का जो है प्रोसेस बताया जा रहा है यहाँ से कि ग्राम कचहरी जो सचिव के लिए आप लोगों ने यहाँ पर जो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही तरीके से धरा है और आपका नाम रिजेक्ट लिस्ट में आ गया है, तो आपके लिए एक ग्रीवांस पोर्टल ओपन किया जाएगा। कहाँ? तो ऑफिशियल वेबसाइट पे, इसी ऑफिशियल वेबसाइट पे देखिए, है ना, आपको यहाँ पे विजिट करना होगा। जल्दी अपडेट आएगा जिसका हम जानकारी आपको देंगे, जिसका निदान भी ऑनलाइन के ही माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक जानकारी है दोस्तों यहाँ से जो कि दी गई है। आप लोग को लगातार इनका वेबसाइट विजिट करते रहना होगा और आप हमारे ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, एजुकेशन की 86 को, यहाँ पे भी आपको जानकारी ये सब दे दी जाएगी। इन्होंने एक कारण यहाँ पर एक अपडेट और दिया था, ठीक है, इन्होंने बोला कि जिन अभ्यर्थियों का नाम प्रोविजनल लिस्ट में क्रमांक 1 पर अंकित है वैसे अभ्यर्थी काउंसलिंग उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ और अन्य वांछित प्रमाण पत्र जो है यहाँ पर सही पाए जाते हैं तो उनका नियोजन समिति द्वारा स्वतः कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो आपकी कमेटी बनी है जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा और जो प्रोविजनल लिस्ट जारी किया गया है क्रमांक 1 जो आपको दिया गया है ना, 2 तरह का आपको दिया गया है, एक रिजेक्शन और एक आपका एक्सेप्ट किया हुआ। तो जो भी आपका अंकित किया गया है वैसे अभ्यर्थियों का काउंसलिंग उनके शैक्षणिक प्रमाण पत्र के साथ, है ना, और अन्य जो वांछित प्रमाण पत्र हैं जो कि आप लोगों ने लगाया होगा, है ना, उससे रिलेटेड चीज़ें जो कि आपके पास है। वांछित प्रमाण पत्र क्या होता है? जिसमें कि आपको अलग से स्किल कुछ है तो उसके बारे में आपने बताया होगा। तो उन प्रमाण पत्रों को सही पाए जाते हैं तो उनका नियोजन समिति के द्वारा स्वतः कर लिया जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर चेक होगा, है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उन्हीं का होगा जिनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम है यहाँ पर। तो ये जानकारियाँ हैं दोस्तों यहाँ से जो कि दी गई है पंचायती राज विभाग की तरफ से। और आज की खबरों में भी देखिएगा तो ये सारी सूचनाएं आप लोग को दी गई है ना, कि ग्राम कचहरी सचिव नियोजन की मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है या फिर आपका जो भी अपडेट आया हुआ है उन सब से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर भी दिया गया है। तो आप इनके ट्विटर हैंडल को भी फॉलो करते रहिए, सारी सूचनाएं यहाँ से आपको मिलती हुई रहेंगी। तो 1583 पद के लिए ग्राम कचहरी सचिव के नियोजन की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है और 16 से 29 जनवरी तक इसका ऑनलाइन आवेदन जो लिया गया था प्रखंडवार कार्यालय में, आपको जिलावार जो मुख्यालय में यहाँ पर नोटिस बोर्ड पर चिपकाया गया था सारी चीज़ें, वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं इनके ट्विटर हैंडल पे भी। तो ये सारी सूचनाएं हैं दोस्तों जो कि हमने अब तक साझा किया है। ये 7 कारण हैं जिसके चलते आपका रिजेक्ट लिस्ट में नाम आया है और ये वो 7 कारण थे जो कि आपको समझने होंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आपके कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा, वो जानकारी ज़रूर दी जाएगी और उसके लिए भी आपको यहाँ पर अपडेट दिया जा रहा है तो हम आप तक साझा भी करते रहेंगे। जय हिंद।